स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके YouTube चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक एल्कोहल्स। इसके अंदर जो हम कवर करेंगे वो है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इथेनॉल, कॉमनली कोल्ड अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। जो इथेनॉल है उसको हम कॉमनली क्या क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और ड्रिंकिंग अल्कोहल। द प्रिंसिपल टाइप ऑफ अल्कोहल फाउंड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो इथेनॉल है वो टाइप है अल्कोहल का, जो किसके अंदर पाया जाता है, अल्कोहलिक बिवरेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय ईस्ट। जो इथेनॉल है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस फर्मेंटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो यीस्ट है उसके द्वारा हम शुगर को क्या करा देते हैं, फर्मेंटेशन करा देते हैं। It is a neurotoxin, psychoactive drug and one of the oldest recreational drug। जो इथेनॉल है वो एक न्यूरोटॉक्सिन साइकोएक्टिव ड्रग है और ये क्या है, ओल्डेस्ट रिक्रिएशनल ड्रग है। इट कैन कोज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन व्हेन कंज्यूम्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। जब हम इसको सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करते हैं तो ये क्या कोज कर देती है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कोज कर देती है। Ethanol is a volatile, flammable, colorless liquid with a slight chemical odor। जो इथेनॉल है वो एक volatile, flammable और colorless liquid है और इसके अंदर slightly chemical odor present होती है। Empirical formula is C2H5OH। जो इथेनॉल के लिए जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है C2H5OH। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड, pleasant alcoholic odor detectable at 49 to 716 parts per million, miscible with water and organic solvent, melting point is minus 114.1 degree Celsius, octane 98 to 100, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78.3 डिग्री सेल्सियस और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इथेनॉल के लिए वो है 0.789 और जो वेपर डेंसिटी है वो है 1.6। अब हम देखते हैं इथेनॉल्स को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इथेनॉल इज यूज्ड एज ए सोलवेंट, केमिकल इंटरमीडिएट और फ्यूल। सबसे पहले हम देखते हैं इथेनॉल एज ए सोलवेंट। रेजिन्स, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, इथेनॉल को यूज करते हैं। फ्यूल्स के अंदर यूज्ड एज ए बायोफ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन्स, इनके अंदर भी हम क्या करते हैं, इथेनॉल को यूज करते हैं। केमिकल इंटरमीडिएट, पेट्रोलियम डिराइव्ड केमिकल्स और ब्यूटाडाइन प्रोडक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, इथेनॉल को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट हो जाता है 2 पाइरुवेट के अंदर। जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर हम देखते हैं ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटता है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और फिर क्या होता है, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होके जो 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो लास्ट स्टेप जैसे कि 10th स्टेप के अंदर 2 पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे क्या होता है, जो 2 एटीपी हैं वो रिलीज हो जाती हैं और जो NAD पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। अब क्या होता है, जो ये 2 पाइरुवेट हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाल्डिहाइड के अंदर और इसके अंदर जो 2 CO2 हैं वो क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। जो 2 पाइरुवेट है वो कन्वर्ट होंगे 2 एसिटाल्डिहाइड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। अब जो टू एसिटाल्डिहाइड है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये कन्वर्ट होंगे इथेनॉल के अंदर और इसके अंदर जो NADH है वो कन्वर्ट होंगे NAD पॉजिटिव के अंदर। अब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सर्टेन बैक्टीरिया इन यीस्ट आर एम्प्लॉयड फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन। बहुत सारे बैक्टीरिया और यीस्ट को हम क्या करते हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। The type of the organism chosen mostly depend on the nature of the substrate used। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम चूज करते हैं उनका जो नेचर है वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन से सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं।
Among the yeast, Saccharomyces cerevisiae is the most commonly used, while among the bacteria, Zygomonas mobilis is the most frequently employed for alcohol production. yeast के अंदर हम most commonly जो use करते हैं वो है Saccharomyces cerevisiae और जो बैक्टीरिया के अंदर हम use करते हैं वो है Zygomonas mobilis. बैक्टीरियाज के अंदर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं जाइगोमोनाज मेबुलिस को, उसके बाद है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोबुटालिकम, फिर है क्लेप्सुला निमोनी और फिर है कैंडिडा ब्रेसिका. फंजाई के केस में जिनको हम यूज करते हैं वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और साइजोसैक्रोमाइसिस. अब हम देखते हैं यीस्ट. प्राइमरी इंटरेस्ट आर सैक्रोमाइसिस स्पीसीज. ऑर्गेनिज्म आर सिलेक्टेड बाय, मतलब ऑर्गेनिज्म को हम किसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, वो है हाई ग्रोथ एंड फर्मेंटेशन रेट, हाई इथेनॉल यील्ड, ओस्मो टॉलरेंस, लो पीएच, हाई टेम्परेचर, इथेनॉल एंड ग्लूकोज टॉलरेंस, अलाउ कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड फीड्स टू कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स. जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाई ग्रोथ, हाई इथेनॉल यील्ड, ओस्मो टॉलरेंस और लो पीएच और हाई टेम्परेचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट कैन सर्व एज सबस्ट्रेट फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन. क्या है, लार्ज नंबर के अंदर रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन. दे मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज शुगरी मटेरियल, स्टार्ची मटेरियल और सेलुलोजिक मटेरियल. सबसे पहले हम देखते हैं शुगरी मटेरियल्स. शुगर केन, मोलासिस एंड जूसेस, शुगर केन शुगर, क्लैरिफाइड कंसंट्रेटेड सिरप, शुगर बीट, बीट शुगर, वे, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनको हम क्या करते हैं, शुगरी मटेरियल्स के जैसे यूज करते हैं. स्टार्ची मटेरियल्स के अंदर हम यूज करते हैं कॉर्न, व्हीट, स्वीट सोरगम, कसावा, राइस, मेज और पोटैटो को. लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल के अंदर हम यूज करते हैं शुगर कैन बगास, कॉर्न स्टेवर, सीरियल स्ट्रोज, वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट को. अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द अल्कोहल प्रोडक्शन. अल्कोहल रेजिस्टेंट यीस्ट, स्टेन ऑफ Saccharomyces cerevisiae और Clostridium autoithenogenum are used and nutrients such as nitrogen and phosphate lacking in the broth are added. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो Saccharomyces cerevisiae है और Clostridium autoithenogenus को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी जो न्यूट्रिएंट मतलब मीडियम के अंदर जो क्या है उनकी कमी है, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट. The typical ethanol fermentation process with grain as a substrate consists of the following steps, जैसे कि ग्राइंडिंग, लिक्विफिकेशन, सैक्रिफिकेशन, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन. फर्मेंटेशन स्टेप्स, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राइंडिंग और लिक्विफेक्शन. इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रेन्स हैं वो सबसे पहले ड्राई स्टेट में रहेंगे, उसके बाद हम उसको हॉट वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और अल्फा अमाइलेज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्टार्च है उसकी लिक्विफेक्शन हो जाती है, मतलब जो प्रोडक्शन हो जाती है सोल्यूबल ओलिगोसैक्राइड्स की. Grains are first ground in dry state and then mixed with hot water and alpha amylase mashing. In the process, starch liquefaction occurs, production of soluble oligosaccharides. अब हम देखते हैं सैक्रिफिकेशन. सैक्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोअमाइलेज. After liquefaction, these molecules are splits into glucose unit through the addition of glucoamylase enzyme. अब हम देखते हैं fermentation. Sugar from previous process is then converted by Saccharomyces cerevisiae, whereby the yeast initially consumes the existing oxygen and produce some biomass before initiating the fermentation process. फोर्थ स्टेप हम देखते हैं, दैट इज डिस्टिलेशन. इथेनॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इथेनॉल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लिक्विड से बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस डिस्टिलेशन. It relies on difference in boiling point of component liquids to be separated. जब हम उनको क्या करते हैं, लिक्विड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके अंदर क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे.
द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज एडेड टू द डिस्टिल पोट एंड इज हीटेड। जब हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद हम उसको डिस्टिल पोट के अंदर ऐड करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट विल वेपराइज फर्स्ट। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वेपराइज हो जाएगा। The vapors passes into distilling heat and then into condenser। सबसे पहले जो वेपर है वो पास होंगे डिस्टिलिंग हीट से और उसके बाद कहाँ जाएंगे, वो कंडेंसर के पास जाएंगे। विद इन द कंडेंसर द वेपर इज कूल्ड एंड इट्स लिक्विफाइज। जो कंडेंसर के अंदर ये जो वेपर है ये क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे। द रिजल्टिंग लिक्विड इज देन कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क। जो रिजल्टिंग लिक्विड हमारे पास आया है उसके बाद हम उसको कलेक्ट कर लेंगे फ्लास्क के अंदर। अब हम देखते हैं डिस्टिलेशन एंड रिकवरी। आफ्टर फर्मेंटेशन द लिक्विड पोर्शन ऑफ द स्लरी हैज 8 to 12% इथेनॉल बाय वेट। जो लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर 8 to 12% तक इथेनॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कन्वेंशनल डिस्टिलेशन रेक्टिफिकेशन सिस्टम कैन प्रोड्यूस इथेनॉल एट 92 to 90% प्योरिटी। The residual water and corn solids that remain after the distillation called stillage। मतलब जो रेजिड्यूल वाटर और कॉर्न सॉलिड्स बनते हैं, बचते हैं आफ्टर द डिस्टिलेशन प्रोसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिलेज बोलते हैं। इज देन सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट द लिक्विड थिन स्टिलेज फ्रॉम द सॉलिड फ्रेगमेंट्स, वेट केक और डिस्टिलर ग्रेन्स। The thin stillage is passed through evaporator to remove a significant portion of the water to produce thickened syrup। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो थिन स्टीलेज है उसको एवापोरेट से क्या करेंगे, पास करेंगे। उससे क्या होगा, जो सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वाटर का वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, थिकन सिरप को प्रोड्यूस करने के लिए। Usually the syrup is blended with the distiller's grain and dried to produce on animal field coals distiller dried grain with solubles। जो सिरप है उसको हम क्या करते हैं, ब्लेंडेड कर देते हैं with the distiller's grain and dried to produce an animal field called distiller dried grain with solubles। अब हम देखते हैं वेस्ट। द नॉन फर्मेंटेबल रेजिड्यू इंक्लूडिंग द यीस्ट सेल इज रेफर टू एज मैश। जो नॉन फर्मेंटेबल रेजिड्यूज होते हैं उनके साथ साथ हमें यीस्ट सेल को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैश बोलते हैं। डिहाइड्रेशन एंड इवापोरेशन ऑफ मैश रिजल्ट इन ए ड्राइड हाई प्रोटीन मटेरियल इन पैलेट फोम विच इज नोन एज DDGS, दैट इज ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन विद सोल्यूबल्स। इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए एनिमल फीड। अब हम देखते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, मैशिंग है। मैशिंग के अंदर हम क्या लेते हैं, जो नॉन फर्मेंटेबल रेजिड्यूज होते हैं उनको लिया हमने, वाटर को हमने क्या किया, इसके साथ ऐड कर दिया। उसके बाद जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। एंजाइम्स जब एक्ट करेंगे तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविशी। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने के बाद डिस्टिलेशन की प्रोसेस करेंगे। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इथेनॉल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लिक्विड से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। बाद में जो डिस्टिलेशन है वो दो के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस एंड द सेकेंड इज स्टीलेज प्रोसेस। जो बाद में जो रेजिड्यूज बचते हैं उनको हम स्टीलेज बोलते हैं, जैसे कि DDGS और वाटर। और डिहाइड्रेशन के केस में जो है वो है वाटर और इथेनॉल। इथेनॉल के बाद में हम प्यूरिफिकेशन वगैरह करके यूज कर लेते हैं। और जो ये DDGS वगैरह हैं इनको हम को प्रोडक्ट के जैसे यूज कर लेते हैं रिकवरी प्रोसेस में। और जो DDGS है उनको हम मेनली प्रेफर करते हैं एनिमल फीड्स के लिए। अब हम देखते हैं रिकवरी ऑफ इथेनॉल। द सेल मास इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफिकेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस। जो सेल मास है उसको हम सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफिकेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस। इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रोथ कैन बी रिकवर्ड बाय सक्सेसिव डिस्टिलेशन फॉर ए कंसंट्रेशन अबव 95%। स्पेशल टेक्निक फॉर डिस्टिलेशन हैव टू बी अडॉप्टेड। फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट मतलब 100% एल्कोहल के लिए ए एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ बेंजीन वाटर एंड एल्कोहल इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड। जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है जैसे कि बेंजीन वाटर और एल्कोहल, उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रिपेयर करेंगे। दिस मिक्सचर इज एंड डिस्टिल बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर।
By this technique, it is possible to first remove benzene ethanol water mixture. इस टेक्निक से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेंजीन इथेनॉल वाटर मिक्सचर को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम इथेनॉल बेंजीन मिक्सचर को रिमूव करेंगे। दस एब्सोल्यूट अल्कोहल इज लेफ्ट आउट। इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलेगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल हमें मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।